Namaste children, I am your teacher Meena. Today we will start the fourth chapter of political science of 7th class. ठीक है student, the chapter name is growing up as a boys and girl. Student, this is chapters related to our feelings, abstract thinking. Do you know about the abstract thinking? These thinking does not touch it, ओनली फील इट. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में बहुत डिफरेंसेस होते थे. गर्ल्स को घर का काम करना है, बॉयज़ को बाहर करना है, उनको पैसे अर्न करने हैं. गर्ल्स को पढ़ाई नहीं करनी बिकॉज गर्ल्स वर्क ओनली होम एंड बॉयज़ वर्क आउट ऑफ द होम. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. लेट बी स्टार्टेड. ओके, जेंडर जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड. और देखो स्टूडेंट, इसमें 2 वर्ड्स आएंगे जेंडर. तो जेंडर वर्ड इज लेटर गिवन बाय द सोसाइटी. जो स्टीरियोटाइप्स वर्ड है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था. जो स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है, कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें हम क्या होते हैं अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये वर्क बॉयज़ ने करना है, ये वर्क गर्ल्स ने करना है. ये तो कैसे आया है, ये सोसाइटी से आया है. अगर एक घर में एक लड़का है, एक लड़की है, तो बहनों को बोला जाता है, सिस्टर्स को बोला जाता है कि तुम खाना बनाना सीखो और तुम घर के काम सीखो. और बॉयज़ को क्या कहते हैं, तुम पढ़ाई करके तुम्हें अर्न करना है. तो ये जो थिंकिंग होती है, दे आर टोटली रॉन्ग. दे थिंकिंग कम फ्रॉम द आवर सोसाइटी. सो दीज टाइप ऑफ थिंकिंग कॉल्ड बी स्टीरियोटाइप थिंकिंग. ओके स्टूडेंट, और द जेंडर कम आउट फ्रॉम द सोसाइटी. ओके, द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच अस व्हाट टू काइंड ऑफ बिहेवियर is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. Same thing as I explain it. Students society decide करती थी, अब भी है little bit कि girls को क्या करना है, boys को करना है, but today now change. The role of women play the work they do usually values less than role of the men play the work they do. Okay student, ये भी बहुत bad thing थी. girls जो भी important work करती थी उसको value नहीं मिलता था और man को अदर देन द वुमेन वर्क से ज़्यादा वैल्यू मिलता था. अब इस चैप्टर में हम मेनली, इस वीडियो में हम मेनली अभी पढ़ेंगे ग्रोइंग अप इन सोमाना इन 1920. अब 1920 नाउ इज़ 2020. तो 100 years ago एक स्टोरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे. एक आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ क्या सर्कमस्टांसेस होते थे, वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते थे वो कैसे टीच करते थे, कैसे पढ़ते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू शुड टू रीड 2 pages टिल द ग्रोइंग अप सोमोना पेजेस. ओके, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है. उस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वो आपको लिखना है, समझना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसके बाद एक टेक्स्ट PDF में भेजूँगी. ओके, लेट बी स्टार्टेड. द सोमोना आइलैंड आर वन आर द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. ओके स्टूडेंट, पैसिफिक ओशन के साउथ में एक आइलैंड था जिसका नाम समोना आइलैंड था. द आइलैंड मीन्स टू स्टूडेंट द एरिया, द लैंड एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द ऑल साइड ऑफ द वाटर. ओके, लेट बी स्टार्टेड आगे. In 1920 children on this island did not go to school. सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या करते थे स्टूडेंट, दे डिड नॉट गो टू स्कूल. देखते हैं फिर क्या करते थे. तो फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या थी उनके लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए? फिशिंग. On the island, young people therefore learned to undertake long fishing expeditions but they learned at different points of childhood. Okay student, उनके लिए जो यंग एज में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था स्टूडेंट, वो था फिशिंग करना. पर फिशिंग लेवल तक पढ़ने के लिए उन्हें चाइल्डहुड से बहुत सारी चीज़ें सीख के, गुजर के फिर आगे पहुंचना था. ओके स्टूडेंट, और जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टडी KG, LKG, 10th, 12th, उसके बाद हम BA B.Ed करते हैं, लास्ट PG करते हैं. एज इट इज़ उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, फिशिंग. लास्ट वर्क, लेट बी स्टार्टेड. व्हेन द बेबी स्टार्टेड वॉकिंग, जैसे बेबी स्टार्ट करता था वॉकिंग करना अपने आप से, दे वर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ देयर ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. उनको किसके अंदर सिखाया जाता था केयरिंग, उनके भाई और बहन उनका ध्यान रखते थे. चिल्ड्रन एज ओल्ड एज 5 years लुक आफ्टर देयर यंग सिबलिंग्स. जैसे ही जो बच्चे थे 5 years के हो जाते थे, वो अपने भाई बहनों को देखते थे. ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर अटेंडिंग 9 years, not it
9 years age. Boys join to the older boys for outdoor activities. Okay student, only for the boys. जब boys 9 years के होते थे तो उन्हें outdoor activities कराई जाती, like fishing, planting coconut. However, girls counted looking after their young ones. और 9 एज में गर्ल्स क्या करती थी, अपने भाई बहनों को देखती थी, बट बॉयज़ 9 ईयर में क्या करते थे, उनसे क्या होता था, एक्टिविटीज़ कराई जाती थी सच एज फिशिंग एंड प्लांटिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज. ओके, व्हेन गर्ल्स बिकम टीनेजर्स, जब गर्ल्स टीनेज में आ जाते, व्हाट डू मीन बाय द टीनेज, 13, 14, 15. ओके, जब 13 that is 14 years of age, they are allowed to more freedom as they could then they grow fishing and plantation activities for help the mothers in cooking. Okay student, जब वो 14 years की होती थी तो उसको सिखाया जाता था, गर्ल्स को घर का उनको फ्रीडम होती थी, फिशिंग और प्लांटेशन भी करते थे और मदर्स के हेल्प भी करते थे. स्टूडेंट, आपने एक समोना आइलैंड में एक गुड थिंग देखी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को दोनों काम सिखाए जाते थे. बॉय भी अपने छोटे सिबलिंग्स का केयर कर रहे थे, गर्ल्स भी. बस एज डिफरेंस था कि 9 एज में बॉयज़ करेंगे, गर्ल्स 14 एज में, बस इतना डिफरेंस था. पर दोनों को काम क्या था, बिल्कुल इक्वलिटी से काम किया जा रहा था. दोनों को यंग वंस में घर का और बाहर का दोनों सिखाया जा रहा था. तो यह हम किसके बारे में पढ़ा, आज हमने समोना आइलैंड के 1920 में, और आज हमने पढ़ा जेंडर के बारे में. ओके स्टूडेंट, अभी आपके लिए आज इतना ही, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है. आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे इंपॉर्टेंट अराउंड 5 क्वेश्चन मैं दूँगी, आपको करना है. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम students. Okay.